हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं और मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। और आज है हमारा टॉपिक वुड, कुड और शुड। देखिए, जो नए अंग्रेज़ी सीखने वाले होते हैं उनके साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि हम इन सब का यूज़ कैसे करें। तो आज हम इनफैक्ट इसी को सीखने वाले हैं। मेरा नाम है शारिक, मेरा चैनल है UXL इंग्लिश और UXL सर्विसेज। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप जा करके इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर आपके वीडियोस अच्छे लग रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर उस हिसाब से बढ़ नहीं रहे हैं। देखिए, ये बेल आइकन है, इसको सब्सक्राइब करने के बाद आप दबा लेंगे तो आपको लगातार नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो इसलिए हम आगे बढ़ने से पहले इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे अब तक, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा लास्ट में अगर आपको अच्छा लगेगा तो आइए हम आज बात करते हैं वुड, कुड और शुड। तो वुड, कुड और शुड में क्या है कि लगता है सुनने में एक तरीके से और हमेशा कंफ्यूज करता है न्यू बिगिनर्स को, नई अंग्रेज़ी सीखने वालों को। और हम तो कमिटेड हैं कि नहीं, अब हम तो अंग्रेज़ी सिखा के ही छोड़ेंगे, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो देखिए, सिंपली है कि जहाँ पे आप विल लगाएंगे, विल फ्यूचर में लगता है ना। कोई काम जो होगा, मैं गया जाऊँगा या मैं दिल्ली जाऊँगा, मैं तो आई विल और या आई शैल गो टू दिल्ली। आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है, बाकी सबके साथ विल का इस्तेमाल होता है ना। तो इसी तरह से जैसे यू विल गो टू दिल्ली, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ही विल गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जाएगा, तो उसमें विल लगा दिया। अब देखिए, उसी बात को जब उसी स्टेटमेंट को आप बाद में अपने स्टेटमेंट को रिपीट कर रहे हैं या कोई और आपके स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा है, मतलब ये बोला गया स्टेटमेंट अब पास्ट हो चुका है। जैसे मैं 1 जनवरी को मैंने बोला कि मैं दिल्ली जाऊंगा, अब मैं 10 जनवरी को बोल रहा हूं, जैसे हम आम भाषा में बोलते थे कि मैं बोला था ना कि मैं दिल्ली जाऊंगा, बस यही कहानी है और कोई बात नहीं। या फिर इसको दूसरा केस क्या हो सकता है, कोई दूसरा इंसान बोलेगा, मेरा फ्रेंड बोलेगा कि सर ने कहा था ना, या मेरे फ्रेंड ने कहा था ना कि वो दिल्ली जाएगा, बस यही फर्क है, यहीं पे वुड का इस्तेमाल होगा। देखिए, सिंपली समझिए कि मैं दिल्ली जाऊंगा, नया स्टेटमेंट, एक ताज़ा बात बता रहे हैं हम। तो इसमें बोलेंगे ही विल गो टू दिल्ली, सॉरी वो दिल्ली जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली। अब उसी स्टेटमेंट को वो दिल्ली जा चुका या नहीं गया, दोबारा से अगर किसी ने पूछा कि वो दिल्ली चला गया यार, अरे ऐसा क्या हो गया, तो मैं बोल सकता हूं कि मैंने कहा था ना कि वो दिल्ली जाएगा। तो इसमें या तो पूरा सेंटेंस बोलेगा, आई हैड, बोला जाएगा कि आई हैड ऑलरेडी टोल्ड दैट ही वुड गो टू दिल्ली, मैंने पहले ही से बोला था कि वो दिल्ली जाएगा। तो हिंदी में तो सेम लगता है, लेकिन इसमें इंग्लिश में बस एक वर्ड चेंज हो जाता है, सिंपली इसमें लग जाता है विल की जगह पे वुड। मैंने पहले ही बोला है कि वो दिल्ली जाएगा, ये इतना सेंटेंस अगर बोल दिया तब तो क्लियर ही हो गया कि ये पहला का बोला हुआ सेंटेंस को दोहराया जा रहा है। अदरवाइज अगर मैं डायरेक्टली अंग्रेजी में बोल देता हूं कि ही वुड गो टू दिल्ली, तो इस बात से ही आप समझिए कि एक पास्ट स्टेटमेंट है जिसको दोबारा बोला जा रहा है। तो सेम सेंटेंस को जब पास्ट में बोला जाए, वो सेंटेंस किस फॉर्म में है, जैसे ये फ्यूचर में है, उससे मतलब नहीं है ना, उससे मतलब नहीं है। वो दिल्ली जा चुका था, उससे मतलब नहीं है। ही विल गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जाएगा, वो 10 दिन के बाद बात हो रही है, तो ही वुड गो टू दिल्ली, उसको हम पास्ट फॉर्म में बोलेंगे, मैंने कहा था कि वो दिल्ली जाएगा। इसी तरह से हम कैन की बात करते हैं। देखिए, कैन का मतलब होता है सकना, वो सकता है। ही कैन राइट या ही कैन गो टू दिल्ली, आज मैं क्या बोल रहा हूं, ही कैन गो टू दिल्ली। अब फिर वही बात है कि वो दिल्ली जा सकता है। सकता है का मतलब जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। अब वो गया हो या नहीं गया हो, तो अगर इसके 10 दिन बाद, 30 दिन बाद, 50 दिन के बाद बात हो, तो मैं इस अपने स्टेटमेंट को बोल सकता हूं, या मेरा फ्रेंड उस स्टेटमेंट को दोहरा सकता है कि शारिक ने कहा था कि वो दिल्ली जाएगा। तो अब इस बात को अंग्रेजी में कैसे बोला जाएगा, माई फ्रेंड शारिक हैज ऑलरेडी टोल्ड दैट ही कुड गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जा सकता था, ये जा सकता है और जा सकता था। ये गुजरी हुई बात को हम दोबारा से अगर हम अपनी चर्चा में ला रहे हैं, उसको बात कर रहे हैं, तो इसका कैन की जगह पे कुड का इस्तेमाल होता है। दैट्स इट, इतना बस सिंपली आप समझिए। वो दिल्ली जा सकता था, वहां मैच हम हार गए, वहां पे हम मैच जीत सकते थे, है ना। वो दिन हमारा अच्छा जा सकता था अगर ये काम कर लिया होता तो। ये सारी जगह पे कुड का इस्तेमाल करेंगे जब आप पास्ट में बात करेंगे। तो उसी तरह से आई शैल, आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है। तो आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा, तो मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं अपने बारे में स्टेटमेंट दे रहा हूं। या हम लोग दिल्ली जाएंगे, तो आज दे रहा हूं तो शैल का इस्तेमाल करेंगे, आई और वी के साथ शैल लगता है। तो आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। अब मैंने
बोल दिया आज 10 दिन के बाद बात कर रहे हैं हम लोग, फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग कब बात कर रहे हैं, आज से 10 दिन के बाद मिल रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि आई हैड ऑलरेडी टेल यू दैट आई शुड गो टू दिल्ली। अब किसी ने पूछा सर आप दिल्ली जा रहे हो, हाँ तो मैंने पहले से बोला हुआ था कि मैं दिल्ली जाऊंगा। तो जब ये पुरानी बात को हम दोहराते हैं तो शैल की जगह पे शुड का इस्तेमाल होता है, कैन की जगह पे कुड का होता है, विल की जगह पे वुड का होता है, दैट्स इट, इतना सिंपली समझिए, ठीक है। लेकिन एक और बात बताना है कि शुड का एक दूसरा मतलब भी होता है, चाहिए। तो शुड दो तरीके से काम करता है, ये डुअल रोल प्ले करता है, एक तो शैल का पास्ट फॉर्म है और एक अलग से शुड का मतलब होता है चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे दिल्ली जाना चाहिए, मुझे अभी खाना चाहिए, मुझे अभी पढ़ लेना चाहिए, मुझे होमवर्क बनाना चाहिए। तो जब सिंपली जब चाहिए होता है तो भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। कहीं से भी कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें ये बताइए कि आप को कैसा लग रही है ये वीडियोस और किन किन टॉपिक्स पे आपको कंफ्यूजन है अगर आप रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं तो। और सब्सक्राइब चैनल अभी तक अगर अब नहीं दबाया है तो फिर मुझे लगता है कि ये कॉमन सेंस है कि आपको दबा लेना चाहिए। अगर आप वीडियो को अब तक लाइक करते आ रहे हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो, और मेरी मेहनत भी अगर पसंद आ रही है तो। आज भर के लिए इतना ही, हम अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। लेकिन तब तक के लिए इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो आप जैसे बहुत सारे लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उन तक ये पहुंचाइए, ये पुण्य का काम होगा। और भारतीय संस्कृति में हम पुण्य के लिए बहुत कुछ कर देते हैं और करना भी चाहिए। थैंक यू सो मच।